राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं नीलम भट्ट। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। सरल विधि सरल उपाय में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, 2023 में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या किस दिन, किस तारीख को और किस महीने में पड़ेगा, इसकी इस पूजा के बारे में मैं बताने वाली हूँ। और दूसरे वीडियो में मैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि की सरल विधि बताने वाली हूँ। हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि में पितरों के तर्पण का नियम है और देवताओं की पूजा अर्चना स्नान दान का भी विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहा गया है। अखंड सौभाग्य के लिए, पति के दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा और पूजा अर्चना करती हैं। पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु ब्रह्मा एवं शिव जी का वास होता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन धार्मिक कार्य करने से देवी देवता के अलावा पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। 2023 में अमावस्या उदया तिथि 20 फरवरी को है और 20 फरवरी 12:35 पर समाप्त होगा। इसलिए 20 फरवरी को 12 बजे तक ही पूजा का समय है। सोमवार का दिन भगवान शंकर का होता है, इसलिए जो स्त्री भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती है और व्रत करती है तो उसको उसके सुहाग की आयु लंबी और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाई बहनों, सोमवती अमावस्या के अलावा यदि किसी स्त्री के पति की कुंडली में पितृदोष या राहु केतु का दोष हो तो वह स्त्री इस अमावस्या का व्रत हर महीने कर सकती है और 2 साल व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन भी कर सकती है। जो स्त्री सोमवती अमावस्या की व्रत पूजा शुरू करना चाहती है तो वह सुहागन स्त्री अपने मायके से एक लाल या पीली साड़ी और सुहाग की सामग्री मंगवा करके अपना व्रत शुरू कर सकती है। और जो स्त्री यदि इस तरह से मंगवाने में असमर्थ है तो खुद अपने पति के कमाई से ही ये सामग्री मंगाकर और इसकी पूजा अर्चना शुरू कर सकती है। यदि हो सके तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा पहली बार पान के पत्ते से 108 बार करना चाहिए और यदि नहीं संभव है तो 108 इलायची का दाना लेना चाहिए या तिल से बने रेवड़ी, तिल की चीज़ों से यदि आप परिक्रमा करके उसे दान देंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। और यदि नहीं, आपको तिल की रेवड़ी भी नहीं मिल रही है तो छुहारा लीजिए या किशमिश से परिक्रमा करिए 108 बार। लेकिन टॉफ़ी, बिस्किट और चॉकलेट वगैरह से हमें पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करना चाहिए। ये पूजा पाठ में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं। हमें शुद्ध चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियों को मैंने देखा है कि परिक्रमा लगाते समय वो लोग कभी टॉफ़ी ले लेती हैं 108 या तो बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट ले लेती हैं, चॉकलेट ले लेती हैं। इन सब चीज़ों से हमें पूजा पाठ में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद इन सारी चीज़ों को हमें ब्राह्मण को दान देना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अलग से देकर बांट दीजिए सभी में, गरीबों में, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों को दान देने से हमें अच्छे फल के अलावा बुरे फल मिलते हैं और इसीलिए टॉफ़ी बिस्किट इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग अमावस्या तिथि को विशेष महत्व देते हैं। अमावस्या तिथि बहुत ही शक्तिशाली होती है। हर महीने की अमावस्या तिथि को किसी भी चीज़ की सिद्धि या पूजा अर्चना करने से वो अवश्य फल देता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अलावा बहुत सारे धर्मों में अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सोमवारी अमावस्या व्रत पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी मैं बता दे रही हूँ कि सोमवारी अमावस्या के दिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए।
सोमवारी अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए। बाल एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए यदि व्रत रखना है तो, और यदि पूजा भी करना है तो बाल, क्योंकि सोमवार के दिन बाल नहीं धुला जाता है और इसलिए एक दिन पहले आप बाल को धुल लीजिए। और सोमवारी अमावस्या में ज्योति जो जलाइए तो वो रुई की ज्योति मत जलाइए, क्योंकि रुई से हमें दोष लगता है, हमें उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें कच्चे धागे की बाती बनाकर ज्योति जलाना चाहिए। यदि आपके पास कच्चा धागा नहीं है तो आप कलावा की बाती बनाकर ज्योति जला सकती हैं। पूजा के बाद यदि आप व्रत हैं तो व्रत का पूर्ण पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और यदि आप व्रत नहीं हैं तो लहसुन प्याज तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। अमावस्या की व्रत पूजा हो या किसी भी तरह की पूजा, स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या है अशुद्ध हो जाना। समय असमय यह समस्या हो जाती है, तो इस कारण आप लोग घबराइए नहीं। आप इस पूजा को या कोई भी पूजा को आप अपने पति के द्वारा करवा सकती हैं। और यदि आपके पति कहीं बाहर हैं और पति के द्वारा असंभव है इस पूजा को करवाना, तो आपके घर में देवरानी है या जेठानी है या आपकी सास हैं, उनके द्वारा भी आप इस पूजा को निसंकोच करा सकती हैं। और लेकिन उसमें जो सामग्री हो वो आपके पति या आपके कमाई की ही हो और दूसरे किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने दूसरे वीडियो में संपूर्ण पूजा की सरल विधि करके उस पूजा को दिखाया है कि सोमवती अमावस्या की व्रत पूजा किस तरह से करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को दान करना चाहिए, जिससे हमारा सौभाग्य अटल रहे, सुहाग अमर हो। शिव और माता गौरी की कृपा हम पर, हमारे पति, हमारे बच्चों, परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।